灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。आइए प्रधानमंत्री जी। महाराज, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री। महामहिम, अब तो आप महाराज हैं। प्रणाम। ये सब हो क्या रहा है? लगता है महाराज को नाटक और अभिनय का बहुत ज्यादा शौक है। आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं मायावीरू पर्वत पर था, आप अचानक से गायब हो गए थे। आपको ढूंढते मुझे भूख प्यास लगना बंद हो गई। कुछ दिनों पहले सुना आप गुलाम बाजार में देखे गए। मैंने आपको ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे, पर कुछ पता नहीं चला। पर आज महाराज अचानक प्रकट हो गए और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, आप समझ नहीं रहे। मैं जानबूझकर आपसे दूर नहीं भाग रहा। मैं युवराज हूं, पर किसी काम का नहीं। गाने बजाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। पहले आपने मुझे अपना युवराज कहा और मैंने सोचा था मेरी किस्मत खुल गई है और आखिरकार यहां का सिंहासन मेरा होने वाला है प्रधानमंत्री जी। और अभी सिंहासन पर बैठा भी नहीं कि मेरा अपहरण हो गया। मुझे मारने की कोशिश हुई। जाने कैसी कैसी मुश्किलें आई। अगर मुझे इस सिंहासन के लिए अपनी जान गंवानी पड़े तो मुझे कोई राजा नहीं बनना। तो महाराज कह रहे हैं कि मायावी पर्वत की सैर के दौरान आपको अगवा कर लिया गया था। प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसी उम्मीद में था कि आप मुझे बचाने आएंगे। पर आपको अगवा करने वाले कौन थे? कहां से आए थे? मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? मैंने बस किसी को मार्किस कहते सुना। शायद मेरे अपहरण में उसी का हाथ था, लेकिन पता नहीं वो कैसा दिखता था। पर महाराज, उसकी कैद से आप भागे कैसे?
अगवा करने वालों ने। हालांकि मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, पर मुझे तकलीफ बहुत हुई प्रधानमंत्री जी। राजधानी आते वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रही और मुझे एक बेहद खुफिया और अंधेरे कमरे में कैद रखा गया। कुछ दिन पहले अचानक रक्षकों का ध्यान हटा और मैं मौका देखकर भाग निकला। ओह, बस यूं ही? तो आप अचानक से गुलाम बाजार में कहां से आ पहुंचे? उस खुफिया कैद से भागने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं भूखा भी था। सुना था कि प्रधानमंत्री गुलाम बाजार आते रहते हैं। मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या पता था कि गुलाम बाजार आते ही इतनी अफरा तफरी देखूंगा। मैं अपनी युद्ध कला में इतना बेहतर नहीं हूं, इसीलिए उस सेविका की तलवार भी मुझे लग गई। राजकुमारी नहीं होती तो मैं तो उसी दिन मारा जाता। महाराज, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। मुझे मेरी सजा सुनाइए। प्रधानमंत्री जी, अब आप ऐसा मत कहिए। देखिए, अभी बस एक युवराज होकर ही मुझे इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा। अगर मैं सच में सिंहासन पर बैठ गया तो मुझको अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। आज जल प्रलय रोकने के बाद इस सिंहासन पर बैठना ना बैठना आपके हाथ में नहीं है। लाइए, मैं आपके कपड़े बदल देता हूं। खाओ, कैसा है? उस सेविका ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं जो अब तक नहीं भरे हैं। मुझसे बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। मैं किसी को भेजकर आपके कपड़े बदलवा देता हूं। कोई है? प्रधानमंत्री जी, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे होते हुए आप पर कौन हमला करेगा? शाहजी की हालत आपने देखी नहीं है क्या? वो मर रहा है। तुमने देखा नहीं आज प्रधानमंत्री के महल पर कितने रक्षक थे? तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाती। उस बेहाल लड़के को बचा पाना तो दूर की बात है। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। देखो, ये वक्त सिर्फ सब्र रखने का है। पेयुआन का असली शिकार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। वो जाओजी को नहीं मारेगी। अगर उस युवराज ने आपको ये सब कहकर भेजा है तो कह दीजिएगा कि अपने काम से काम रखे। तुम्हें जो कहना है उसी से कहना। मैं तुम्हारा कबूतर नहीं हूँ। और अगर जाओजी को बचाना है तो महल में छुप कर रहो। दिमाग ठंडा रखो, हर मुश्किल आसान होगी। महाराज का स्वागत है। नमन करो। स्वागत है महाराज। नमन।
महाराज को शाही चिन्ह लाकर दो। नमन करो। प्रणाम करो। उठ जाओ। नमन करो। उठ जाओ। फिर से नमन। उठ जाओ। उन्होंने एक दाना तक नहीं खाया? रुको। रसोई में कहना चूल्हा जलाए रखे। प्रधानमंत्री जी को कभी भी भूख लग सकती है। जी। प्रधानमंत्री जी कैसे हैं? लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। उन्होंने खुद को शिक्षा कक्ष में बंद कर रखा है। वीर यूनहेन, बताइए आपको क्या लगता है उन्हें क्या तकलीफ है? आप उनसे पूछकर तो देखिए। तुम भी मानते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? जिंदगी, मौत और शोहरत किस्मत का खेल है। आज शायद किस्मत ने ही मुझे धक्का दिया। जिसका लिखा मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकता। आप ज्यादा मत सोचिए। शाही लिबास के साथ महाराज बनने की मैंने बरसों से योजना बनाई। धोखा दिया, परिवार छोड़ा, गद्दार का दाग लेकर घूमता रहा। एक से एक तरकीब लगाई कहीं पर, फिर भी आखिर में सब खो दिया। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे? मैं उस दिन जल नियंत्रण विद्या हासिल कर चुका था, फिर भी आज मैं हार गया। हाँ? क्यों हारा मैं? उस लड़की को शांत करा दिया? बेहतर होगा पहले अपनी फिक्र करो।
थोड़ा आराम से पकड़ोगे? तुम्हें जलन हो रही है? खुद को ऐसे जख्म देना जरूरी था क्या? नहीं देता तो वो चालाक चीजन मेरा भरोसा नहीं करता। तो काम बना? शायद वो दिन में 3 बार खुद पर शक करता होगा। इतनी आसानी से कैसे भरोसा करेगा? ये लो, दिन में 3 बार लगाना, घाव भर जाएंगे। तुम कहते हो चीजन बड़ी उलझन में होगा। उसने जल नियंत्रण विद्या तो पा ली है, फिर भी उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसकी वजह जानना चाहोगे? मुझे पता नहीं तुमने आखिर क्या किया। सिर्फ ये पता है कि श्रेयन वंश के लोग ही इस जल विद्या को साध सकते हैं। जो जल विद्या चीजन ने इस्तेमाल की वो भी उसकी अपनी नहीं थी। तुम तो वहां थे भी नहीं। जानना नहीं चाहोगे कि वो विद्या किसकी थी? जब उसने जल विद्या का प्रयोग किया तुम उसके साथ वाली श्वान युवान की विद्या का ही प्रयोग कर रहा था, और फिर आज मैंने उस शख्स को उससे दूर कर दिया। मेरे मसले में तुम दखल मत दो। पर अब मैं जल राज्य का महाराज बन चुका हूं, तो बताओ फिर मैं उससे कैसे न उलझूं? तुम बखूबी जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। परिस्थितियां बदल गई हैं, उन्हें सब कुछ सच बता दो। आगे से अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे महल में मत बुलाना। तुम्हारे ओहदे पर लाखों लोगों की नजर है। मुझे तो लगता है मुझ पर बहुत से खतरे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? चीजन सिंहासन खोने के सदमे में है और वो आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे यकीन है वो मुझे मरवाने की कोशिश करेगा। महाराज, आ जाओ। प्रणाम महाराज। वैद्यराज भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखो, ये हमारा काबिल रसोइया चाव है। मेरे लिए सारे लजीज पकवान यही बनाता है। अगर महाराज को मुझसे और काम नहीं तो मुझे इजाजत दें। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूं। आप सच में बहुत ही काबिल और अच्छे इंसान हैं। आपकी बस कुछ सुइयां और मेरे शरीर का सारा दर्द दूर हो गया। आपको भेजने के लिए मुझे प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना होगा। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सुनो चाओ। महाराज, जलराज्य महल के नियमानुसार नए राजा को ताजपोशी के बाद राजधानी में उत्सव का आयोजन करना चाहिए। सभा सदन ने इसके लिए कुछ तारीखें चुनी हैं। आप इसे देखकर फैसला कर लीजिए। मुझे उत्सव का शौक नहीं है, बस खाना पीना ही तो होता है। कुछ नया करते हैं। क्वान शहर में रहकर सुना था कि जल राज्य के शाही लोगों में शिकार की प्रथा है। मजा तो उसमें भी आएगा। शिकार सही रहेगा। शिकार करेंगे? शिकार का मौसम तो साल के अंत में आता है। यहां तक कि सभा सदन ने इसकी तैयारी भी नहीं की होगी। और तुमने तैयारी की हो या ना हो, होगा तो शिकार ही। शिकार का मौसम हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस इतना समझ लो कि तुम्हारे नए राजा खुशकिस्मत हैं। इस वक्त ही शिकार करने का सबसे सही मौसम है। वो मैं क्या हुआ? तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं महाराज, मेरी क्या मजाल। बस इतना कि शिकार का आयोजन बड़ी जल्दबाजी में हो रहा है। मैं जल्दी से जाकर दरबार के शाही सभा सदन को खबर करके उनसे तैयारी करने को कहता हूँ। जल्दी से ये काम खत्म करो। मैं जल्दी जाकर करता हूँ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए।
कोई भी इस बारे में सोच नहीं सकता था। भविष्य में हमें कामयाबी का मौका जरूर मिलेगा। और वैसे भी ज़ैंग हीनियान जैसे चालाक इंसान के सिंहासन पर होने से बेहतर है कि वो शुआनयुआन मिन राजा बन जाए। वो बहुत टेढ़ी खीर है। उसकी ज्यादातर बातों का भरोसा नहीं मुझे। अगर आज बाजी उल्टी ना पड़ती तो मैं उसे राजा नहीं बनने देता। तो आप उसे भी हटाएंगे? इस सत्ता को पाने के सफर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा इसे पाने के लिए। एक बात याद रखना, जिसने मेरा सिंहासन छीना है वो जल्द अपना खून देकर इसकी कीमत चुकाएगा। तुम सब बाहर जाओ, मुझे थोड़ा सोना है। देखना कोई आए ना। जी। यहाँ कोई हत्यारा है। यहाँ कोई हत्यारा है। यहाँ कोई हत्यारा है। मामला खत्म होते ही तुम जाने वाली थी ना? अपना वादा क्यों तोड़ा? तो क्या हुआ? चीज़ेन को तो लगता है राजकुमारी मर गई और उसकी लाश ठिकाने लग गई। अगर अब मैं आ भी जाऊं तो कौन बोलेगा कि मैं शुआनयुआन ही हूँ? हद करती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। कहा था मैंने मदद की तो तुम मुझसे लड़ोगे। अब क्या हुआ? आज मैं तुम्हारे महल के सारे रक्षकों को सुला कर आई हूँ। अब कोई और बहाना है? मैंने ऐसा कब कहा? शुरू से कह रहा हूं कि तुम जल राज्य के मेरे अभियान में दखल नहीं दोगी। तुमने वहां भी समस्या खड़ी की। अपनी जल विद्या के भरोसे हुई को चोट पहुंचाई, फिर उसका रूप लेने का क्या फायदा? मुझे कुछ भी करने से कौन रोक सकता है? अगर आज तुमने मुझसे सीधे से युद्ध नहीं किया तो मैं ये जगह तबाह कर दूंगी। फिर बनते रहना तुम राजा। तुम अब बस भी करो। नहीं करूंगी मैं। तुम क्या कर लोगे? कहा था ना जीत नहीं पाओगी। मुझसे जीतना है तो जाकर 40-50 साल अभ्यास करो। मैं तैयार नहीं थी। फिर से लड़ो। एक बार लड़ो या 10 बार, अंजाम वही होगा। तायान, तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। तुम आजाद करो मुझे। आजाद होते ही सीधे वापस जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं गुरुजी को बोल दूंगा और फिर तुम्हें यहाँ लेने लोग आ जाएंगे। कुछ भी मत बोलो। तायान, बस बहुत हुआ। तायान, मैं तुम्हारी इस मदद का बहुत शुक्रगुजार हूं, पर अब तुम इसका और फायदा मत उठाओ। शुक्रिया अपने पास रखो। एक दिन तुम्हें मैं जरूर हराऊंगी। युवराज, राजकुमारी यहाँ? उसकी फिक्र मत करो। मैंने उसकी खास नसें दबाई हैं। वो 3-4 महीने लड़ नहीं पाएगी। क्या ये सही भी है? आखिर वो आपकी... तायान यहाँ बस बकवास करने आई थी। मैग्रेस से एक खुफिया खत आया है। क्या कोई बुरी खबर है महाराज? पृथु घंटी के सामने आने की बात धीरे धीरे सबको पता चल रही है। तो अब युवराज क्या करेंगे? अब हर राजा उस पृथु घंटी को पाना चाहता है और मैं अपना अभियान पूरा किए बिना
वापस नहीं लौट सकता। मैं समझ गया महाराज। वैसे हमारी चुआंगी की रूप बदल विद्या हमारे बहुत काम आ सकती है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। कौन सी कमी? तुम्हारा बदला हुआ चेहरा बस 5 दिनों तक टिक पाएगा और उसे दोबारा बदलने के लिए जादुई मंत्र पढ़ना पड़ेगा। 5 दिन होने को हैं। अगर लांजू ने मंत्र प्रयोग नहीं किया तो 1 घंटे में मेरा राज खुल जाएगा। मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। कुमारी, कुमारी आप क्या कर रही हैं? बस यूं ही तैयार हो रही थी, थोड़ा सैर का मन था। आज महाराज ने सदस्यों को शिकार पर बुलाया है। उनके परिवार की महिलाएं भी साथ जाएंगी। आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। शिकार पर जा रहे हैं? मुझे तो बचपन से ही खून खराबे से काफी डर लगता रहा है। क्या तुम मेरी तरफ से प्रधानमंत्री जी को संदेश दे दोगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं आ नहीं पाऊंगी? कुमारी, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इससे तमाशा हो सकता है। नए राजा को बधाई देने सबको जाना होगा। आपको भी सबके साथ जाना पड़ेगा। नए राजा आ गए हैं? उसकी ताजपोशी हो गई। ओ हाँ, अगर परिवार की महिला सदस्य को ही जाना है तो वहाँ राजकुमारी पियुआन भी तो जरूर आएंगी ना? बेशक। तो इंतजार किस बात का? मुझे तैयार करो। महाराज, हम बस पहुंच ही गए हैं। क्या महाराज है? महाराज आ गए। देखने लायक है। शादी करना चाहते हैं। महाराज, जिन्हें आप सामने देख रहे हैं वो राज परिवार की महिला सदस्य हैं। आपके कुंवारे होने की खबर सुनते ही ये सब यहाँ चली आई। ये सब एक से एक खूबसूरत है। सब आपका ध्यान खींचना चाहती हैं। उस चालाक चीजन ने सब कुछ सोच कर रखा है। इतनी महिला सदस्यों को लाकर वो बस स्वागत करने का नाटक कर रहा है। इस हंसी ठिठोली के पीछे मुझे कोई साजिश लग रही है। कौन हो तुम? शाही मोहर के बिना महाराज के शिकार क्षेत्र में घुसना गुनाह है। चले जाओ यहाँ से। मुझे निमंत्रण मिला है तो प्रमाण पत्र कैसा? ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें मत रोको। तुम यहाँ? क्षमा कीजिए महाराज। आप ही महाराज हैं? आपके किस्से बहुत सुने थे। फाइंड के बहादुर युवराज बहुत महान हैं। आपको देखकर ये बात पक्की हो गई है। महाराज हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। प्रधानमंत्री जी, आप फाइंड के युवराज को तो अच्छे से जानते होंगे। मैंने सुना ये हमारी राजधानी कुन में है, तो सोचा इनके बिना शिकार में मजा नहीं आएगा, तो मैंने आपसे पूछे बिना युवराज को यहाँ बुला लिया। महाराज को हर चीज के लिए हमसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं आज सुबह ही घर से निकलने से पहले पांचांग देख कर आया हूँ। लिखा था किसी शाही वीर का साथ मिलेगा हमें। अब देखकर लगता है कि वो शाही वीर युवराज ज़ैंग बिये ही हैं। युवराज, बहुत सुना आपके बारे में। मैं तो बड़ा लापरवाह हूँ। मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। आइए युवराज, पधारिए। युवराज यांग, प्रधानमंत्री जी, आप लोग बैठिए। युवराज यांग, मैंने आपसे पूछा नहीं, आप अभी रह कहाँ रहे हैं? जल राज्य का महल बहुत विशाल है। कहिए तो आपके रहने का इंतजाम किसी अच्छी जगह कर दें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। पहले मैं फाइंड के शाही मेहमान खाने में था, लेकिन अब एक आम कमरे में रह रहा हूँ। पर ऐसा क्यों?
अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मेरे कमरे में घुसकर मुझ पर हमला कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने मेरा शाही कमरा भी जला दिया। आखिर कौन है वो लोग? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। है कुछ शैतान जो इस लायक नहीं कि उनका जिक्र किया जाए। उससे अपना ही वक्त बर्बाद होगा। बस हमारे राज्य का शाही खजाना पृथु घंटी भी उसी दिन चोरी हो गई थी। इस पे जल राज्य की जवाबदेही तो बनती है। कैसी पृथु घंटी? ये क्या चीज है? महाराज, पृथु घंटी गर्मी और ठंड दोनों पैदा करती है, लोगों की आत्मा को काबू कर सकती है। ऐसा खजाना सच में चोरी हो गया? प्रधानमंत्री जी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फाइंड राज्य का खजाना हमारे जल राज्य से चोरी हो गया। कोई हम दो राज्यों के रिश्तों में दुश्मनी लाने की कोशिश कर रहा है। पूरी तहकीकात करूंगा, पर राजधानी बहुत बड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें कोई सुराग मिल पाएगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइए युवराज, फाइंड का बेशकीमती खजाना यहाँ जल राज्य में क्यों लाया गया था? उसे यहाँ लाने की कोई तो खास वजह रही होगी। बताइए ना युवराज। इसके लिए तो आपको प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। मुझसे? हाँ हाँ। शायद मैंने हेवन फाइंड के राजदूत से एक बार जिक्र किया था। जल राज्य शक्तियां जागृत करता। पिछली बार भी अनंत नदी में ड्रैगन कवच की शक्ति सामने आई थी। हो सकता है फीन राज्य के महाराज को पता चला हो और वो पृथु घंटी की शक्ति परखने उसे यहाँ लेकर आए हों। ओह, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। सुना है ना, अफवाहों पर भरोसा करना बेवकूफी होती है। आपने कहा पृथु घंटी यहाँ खोई, पर ऐसा होते देखा किसने? कौन साबित करेगा इस बात को? तो आप ये कह रहे हैं कि फाइन के युवराज जल राज्य पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। हमारे राज्यों के बीच पीढ़ियों से अच्छे संबंध हैं। हमारी आपको झूठा साबित करने की कोई मंशा नहीं है। पर इस बार युवराज अचानक से राजधानी कुंड में आकर ये कह रहे हैं कि पृथु घंटी यहाँ चोरी हुई। क्या वो सच में चोरी हुई भी थी, या युवराज ने ही उसे कहीं और रख दिया और अब उन्हें वो जगह याद नहीं आ रही? आप सुनने को तैयार ही नहीं है प्रधानमंत्री जी। चाहे मैं अभी कुछ भी क्यों ना कह लूं, आपको लगेगा मैं आपका अपमान कर रहा हूं। हाँ? प्रधानमंत्री जी पृथु घंटी के खोने की बात को लेकर काफी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि हर बात अपने दिल पे ले रहे हैं। फींड के युवराज मुझे अब तक ठीक से समझ नहीं पाए। मैं सब कुछ सीधा सीधा ही कहता हूँ। अगर कोई मुझे अपमानित करने की कोशिश करे तो महाराज तहकीकात कर सच का पता लगा ही लेंगे और मेरी बेगुनाही साबित कर देंगे। क्यों है ना महाराज? बिल्कुल प्रधानमंत्री जी। आप लोग तो एक आम सी बात पर बहस करने लगे, गुनाह की बात करने लगे। अब आप लोग बहस करना बंद कीजिए, फैसला मुझ पर छोड़िए। जल राज्य में चोरी हुई पृथु घंटी की अच्छी तरह तहकीकात की जाएगी। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, वो घंटी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मुझे इंतजार रहेगा। शिकार का शुभ समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी कहाँ है? वो इस वक्त तो नहीं आ सकते। कोई जरूरी बात है? राजकुमारी पीयूआन कैद में रखे गुलाम को लेकर चली गई। हाँ? मुझे अभी पता चला। राजकुमारी पीयू से ले गई? सही सुना, यही सच है। ये सब कुछ परसों के दिन हुआ। रक्षकों को इसकी खासियत नहीं पता थी। वो उनके गुस्से के आगे झुक गए, इसीलिए अब तक वो सामने नहीं आए। अब मुझे डर लग रहा है, कहीं इसका परिणाम बहुत बुरा ना निकले। पूर्वी बागीचे में लोग भेजे थे आपने? भेजे थे, पर किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा। वहाँ काम करने वाले ने भी यही बोला।
कि उसने किसी को नहीं देखा। राजकुमारी अभी शिकारी क्षेत्र में है। ये मसला तो अब प्रधानमंत्री जी ही सुलझाएंगे। आप पूर्वी बागीचे पर नजर रखिए और मैं सही मौका देखकर प्रधानमंत्री जी को बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुक जाओ। राजकुमारी, ये लड़का तो मरने से भी बुरी हालत में है, जैसे इसे कोई गंभीर बीमारी हो। इसे कुछ होगा तो नहीं ना? बीमार है तो रहे, जब तक ये जिंदा है मैं इसकी मदद से फुयाओ को पकड़ सकती हूँ। पर राजकुमारी, अगर वो यहाँ आई ही नहीं तो? अगर वो नहीं आई तो उसका ये भाई उसके हिस्से की सजा भुगतेगा, और अगर उसे ये पता चला कि उसके भाई ने उसके हिस्से की सजा भुगती है तो उसे होगी तकलीफ और मुझे मिलेगा सुकून। आ जाओ। वैसे भी मैं यहाँ मौका ढूंढ रही हूँ ताकि मजे करने का कोई तो तरीका मिले। कुछ अजीब सा है। महाराज, ये रहे आपके शिकार। इतने कम वक्त में इतने शिकार कर लिए, बहुत बढ़िया। इनाम दो इन्हें। शुक्रिया महाराज। क्या होने वाला है? महाराज, हमारा जल राज्य बहुत से हुनरमंद लोगों से भरा पड़ा है। लड़के तो क्या, लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। घुड़सवारी या तीरंदाजी, वो सभी में माहिर हैं। महामहिम शिपिंग, इनमें से कोई खास है क्या? आप खुद ही परख लीजिए। पेयुयान, शिपिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर यही बात है तो क्यों ना ये शिकार का मौका मुझे दिया जाए। कुमारी पी, बहुत दिनों बाद दिखी। मुझे याद है मायावी पर्वत पर आपको लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा भी हरा नहीं पाए। चलो अच्छा है, आज राजकुमारी पी ही शिकार पर जाकर अपना हुनर दिखाएंगी। आज नए राजा की ताजपोशी है, एक महान शाही उत्सव है, तो यहाँ कुछ नया होना चाहिए। आमतौर पर लोमड़ी, बाघ और चीते का शिकार होता है, क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए? क्यों नहीं? ये किसने कहा है? ये तो कोई जानता है। कुछ अजीब सा है। इंसान को जानवर के नाम से पुकारना ये बात तो सही है राजकुमारी को। शाहू जी। राजकुमारी, इसका क्या मतलब है? ये एक गुलाम है जो गुनाहगार भी है, जिसे मौत की सजा होनी थी, पर आज मैं इसे जिंदा बचकर भागने का मौका देना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाजत है? करना क्या है? आज ये गुलाम ही हमारा शिकार होगा। इसे घोड़े पर शिकार क्षेत्र में लाएंगे। इसके 100 कदम भागने के बाद हर कोई इसका शिकार करेगा। जिसने भी इसका पहले शिकार कर लिया वही आज का विजेता होगा। ठीक है, वही होगा जो आपने कहा है। जिसने भी इसका शिकार किया मैं उसे इनाम दूंगा। इस बार तो शिकार तो अलग अच्छा ही होने वाला है। क्या पता किस तरह का शिकार देखना पड़ेगा। पहले कैसे करूँगा? ये बात तो सही है, यकीनन अलग हो जाएगा। महाराज, आप कोशिश नहीं करेंगे? आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, मेरी युद्ध कला अच्छी नहीं है। ना तीरंदाजी आती और ना ही घुड़सवारी। बेहतर होगा काबिल लोग ये शिकार करें। महाराज सच में बहुत विनम्र है, पर यह प्रथा है कि राजा भी शिकार पे भाग लेते आए हैं। आपने भाग नहीं लिया तो सभा सदस्यों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, रहने दीजिए महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं आपके साथ रहूंगा कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो, चलते रहो, आ जाओ।
महाराज, खरगोश। अरे वाह खरगोश। प्रधानमंत्री जी देखते हैं कि पहले उस तक कौन पहुंचता है। ठीक है, आप आगे जाइए महाराज। ठीक है। शिकार खुद शेरनी की मान में जा रहा है। अब यहाँ से देवी फियान सब संभाल लेंगी। आपने देवी फेयान को कब बुलाया? बहुत वक्त हो गया मिले हुए। सही कहा, सच में बहुत वक्त हो गया। लेकिन झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच में है। तुम शाओची को जाने दो। उसका फैसला मैं करूंगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। मरना तो तुम दोनों का तय है।又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老，又怎叫花火不生诛心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。